वेलकम टू द लेक्चर ऑफ फेशियल आर्टरी। तो आज हम बात करेंगे फेशियल आर्टरी के बारे में, जो खुद एक ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो अगेन, अगर आपने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लोगे तो बेटर हो जाएगा। नहीं भी देखोगे, ये फेशियल आर्टरी का लेक्चर है, इसमें सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है सब बताएं। सो लेट अस स्टार्ट विद फेशियल आर्टरी, जो कि ओरिजिनेट होती है यानी स्टार्ट होती है, इसकी शुरुआत होती है। इट अराइजेज फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यहां से रन करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इसके एंटीरियर एस्पेक्ट यानी आगे वाले एस्पेक्ट से अराइज करती है एक आर्टरी जिसका नाम है फेशियल आर्टरी। ठीक है। नाउ सी, फेशियल आर्टरी कहां से अराइज करती है? इट अराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जस्ट अबव द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड बोन। देखो, ये है हायोइड बोन। इसमें होते हैं दो हॉर्न्स या फिर दो कॉर्नो। एक को बोलते हैं लेसर हॉर्न और एक को बोलते हैं ग्रेटर हॉर्न। ग्रेटर हॉर्न को ही ग्रेटर कॉर्नो भी बोलते हैं। तो जो फेशियल आर्टरी अराइज होती है, ये अराइज होती है इस ग्रेटर हॉर्न के टिप के जस्ट ऊपर से, यहां से। तुम समझे? देखो क्या लिखा है, जस्ट अबव द टिप ऑफ ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड बोन। इस पॉइंट से ये स्टार्ट होती है। उसके बाद फेशियल आर्टरी निकलती है, अपना पूरा अपने कोर्स में रन करती है। और कहाँ पे एंड करती है, यानी कहां पे टर्मिनेट करती है? इट टर्मिनेट्स एट द नेजल एंड ऑफ द आई। ये आई है, आई के नेजल एंड पे यहां एंड करती है ये एज एंगुलर आर्टरी। तुम देख रहे हो, यहां से ये ऐसे जा रही है, देखो ये यहां से जा रही है, ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये एंड हो जाएगी। और यहां तक आते आते इसका नाम हो जाता है एंगुलर आर्टरी, क्योंकि ना देखो क्या होता है, ये यहां तक आती है और यहां से ये ऐसे जाती है, तो ये एंगल पे जा रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर आर्टरी। सो इट टर्मिनेट्स एट द नेजल साइड ऑफ द आई एज एंगुलर आर्टरी। ठीक है, चलें आगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसका कोर्स। कोर्स का मतलब है ये आर्टरी कैसे कैसे रन करती है। देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये आर्टरी एंटीरियर एंड ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से अराइज हुई है। फिर ये ऐसे घूम रही है कुछ, और फिर ये ऐसे ऊपर चली जाएगी, फेस वाले पार्ट में चली जाएगी। यानी इस आर्टरी का कुछ पार्ट जो है नेक रीजन में प्रेजेंट है और कुछ पार्ट इसका फेस वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो अगर तुम कोर्स भी देखोगे इसका, तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको लिखा गया है। एक लिखा गया है नेक वाला पार्ट जिसको बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट, और एक होता है इसका फेशियल पार्ट जो कि प्रेजेंट होता है फेस में। बताओ, समझ में आया? स्टार्ट करें, देखें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। सो फेशियल आर्टरी फर्स्ट ascend deep to digastric and stylohyoid muscle। तो देखो सबसे पहली बात जो लिखी है वो ये लिखी है कि ये असेंड करती है, जो फेशियल आर्टरी है असेंड करती है। असेंड करना मतलब ऊपर जाना। तो तुम देख भी सकते हो ये आर्टरी जो है ऊपर जा रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आर्टरी है इट विल बी प्रेजेंट अंडर द टू मसल्स नोन एज डाइगैस्ट्रिक, जिसमें तुम इसको पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक जो कि ऐसे प्रेजेंट होती है, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। एंड इसके अलावा एक और मसल है जिसका नाम है स्टाइलोहायोइड मसल, जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से हायोइड बोन तक एक्सटेंड करती है। तो वो भी इसके ऊपर यानी इसके सुपरफिशियली प्रेजेंट होती
दैट मीन्स ये मसल है और ये मसल के डीपली प्रेजेंट है। डीपली मतलब इस मसल के अंदर, डीप वाले रीजन। सो सबसे पहला पॉइंट, फेशियल आर्टरी फर्स्ट असेंड, ऊपर जा रही है, डीप टू डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है। देन इट पासिस डीप टू रेमस ऑफ मैंडिबल। देखो ये रेमस ऑफ मैंडिबल है और ये इसके डीपली प्रेजेंट है। डीपली का मतलब इसके अंदर की तरफ। तो अगर यहाँ रेमस ऑफ मैंडिबल है तो यहाँ अंदर की तरफ फेशियल आर्टरी प्रेजेंट हो। तुम समझे? इट पासिस डीप टू रेमस ऑफ मैंडिबल। ठीक है। फिर ये कहाँ पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। यहीं पर प्रेजेंट है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये क्या करती है? ये उस सब मैंडिबुलर ग्लैंड के पोस्टीरियर बॉर्डर पे ग्रूव करती है। ग्रूव करने का मतलब समझते हो? ग्रूव, ग्रूव मतलब क्ले लो, क्ले के ऊपर अगर तुम ऐसे ये पेन रख के थोड़ा सा दबा दोगे तो एक डिप्रेशन काइंड ऑफ एरिया बनेगा ना, ऐसे एरिया को ग्रूव बोल। तो मान लो वो जो क्ले है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और ये आर्टरी उस पे ग्रूव करती है, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे ग्रूव करती है। तो देखो क्या लिखा है, ग्रूव्स ऑन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक एस शेप का बेंड बनाती है जो कि ऐसे जा रहा है। देख रहे हो कैसे जा रहा है? एस शेप का ये बेंड है। तो पहले तो ये जा रहा है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। देख रहे हो कैसे जा रहा है? इट वाइंड्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ओवर सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद ये ऊपर जाती है, पास अप ओवर द बेस ऑफ मैंडिबल। तो ये तुम देख सकते हो ये मैंडिबल है, अब ये उसके ऊपर चढ़ चुकी है और अब ये एंटर कर जाएगी फेस वाले रीजन। तो अब आ जाएगा इसका फेशियल पार्ट। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया था, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ये अराइज हुई। फिर इसने असेंड किया ऊपर की तरफ, अंडर या फिर डीप टू स्टाइलोहायोइड मसल एंड डायगैस्ट्रिक मसल। ठीक है। फिर ये पहुंची डीप टू रेमस ऑफ मैंडिबल। फिर इसने ग्रूव किया ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद इसने एस शेप का बेंड बनाया जिसमें पहले तो ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड रन करती है, उसके बाद ये ऊपर चली जाती है बेस ऑफ द मैंडिबल से ऊपर। और अब हम आ गए इसके फेशियल पार्ट को पढ़ने के लिए कि मतलब ये फेस में कैसे रन कर रही है। तो देखो भाई फेशियल पार्ट, दिस पार्ट बिगिंस एट एंटेरो इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर। तो मैं बता दूं मैसेटर एक मसल होती है जो यहाँ रेमस ऑफ मैंडिबल पे यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये जो आर्टरी है ये आती है फेस में एट द एंटेरो इंफीरियर। एंटेरो मतलब इसके जस्ट आगे, मैसेटर मसल के जस्ट एंटीरियरली एंड इंफीरियर, तो नीचे से तो आ ही रही है, एंगल ऑफ मैसेटर। तो ये जो मसल है रेमस ऑफ मैंडिबल पे जो प्रेजेंट होती है, इसके एंटेरो इंफीरियर एंगल से ये आती है, फेशियल आर्टरी बन के फेस में एंटर करती है, वेर इट वाइंड्स अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, जो कि यही कह रहा है ऐसे वाइंड करके ऊपर आ रही है ना, वाइंड्स ओवर द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। फिर यहीं से ये डीप फाशिया ऑफ नेक को पियर्स करके बाहर आ जाती है, क्योंकि नेक नेक रीजन से अब ये बाहर आ चुकी। तो ये क्या करती है, डीप फाशिया ऑफ नेक को पियर्स करके, उसमें ऐसा पियर्स करके बाहर आती है, फेस वाले रीजन में एंटर करती है।
ठीक है। फिर ये फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ ऐसे चलती है। कब तक चलती है? टिल इट रीच अ पॉइंट हाफ इंच लेटरल टू एंगल ऑफ माउथ। ये है एंगल ऑफ माउथ। यहां से हाफ अ इंच, देखो आधा इंच सिर्फ इतना हो, तो यहां तक ये आती है। मतलब यहां से ये ऊपर चढ़ी थी, यहां से ये रन कर रही है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, यहां तक ये रन करती है। हाफ इंच का डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ। और फिर यहां से ये क्या करेगी? ऊपर की तरफ असेंड करेगी बाय द साइड ऑफ द नोज अप टू द मीडियल एंगल ऑफ द आई। जो आई है, आई के मीडियल एंगल तक ये असेंड करती है, ऊपर तक जाती है। और वहां पे ये टर्मिनेट कर जाती है एज एंगुलर आर्टरी। और वहां पे इसको एनास्टमोस करना होता है। एनास्टमोस मतलब ये कम्युनिकेशन बनाती है विद अनदर आर्टरी जिसका नाम है डॉर्सल नेजल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। देख रहे हो? सही है। क्या करती है? यहाँ एंगुलर आर्टरी नेजल साइड ऑफ आई पे एंगुलर आर्टरी की तरह टर्मिनेट करती है, खत्म हो जाती है, और वहीं पर एनास्टमोज करती है, कम्युनिकेशन बनाती है विद डॉर्सल नेजल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो एक लाइन लिखी है जो ये कहती है कि तुम देख सकते हो कि इस आर्टरी का बड़ा टॉर्चुरस सा पाथ होता है। टॉर्चुरस मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, समझ रहे हो? कैसा? इस आर्टरी का बहुत टॉर्चरस पार्ट होता है जो कि अलाउ करता है इसको मूव करने के लिए, बहुत इजीली मूव करती है मसल्स ऑफ फेस पे। ठीक है, मसल्स ऑफ फेस कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही हैं, रिलैक्स भी कर रही हैं, बट वो जो आर्टरी है बहुत आराम से अपना पाथ बनाती हुई ऊपर तक जाती। ठीक है, चलें आगे, पढ़ लें। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ फेशियल आर्टरी। एंड आपको पता है फेशियल आर्टरी के दो पार्ट हैं, एक तो वो पार्ट है जो नेक में प्रेजेंट है और एक वो पार्ट है जो फेस में प्रेजेंट है। तो जो नेक वाला पार्ट है उसके रिलेशंस पहले हम पढ़ेंगे। तो देखो जो नेक वाला पार्ट है, जो फेशियल आर्टरी का पार्ट है जो नेक में प्रेजेंट है, उसके एंटीरियरली यानी आगे की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है? तो दो मसल्स तो वो हो गई जो इसका कवर बनाती है, मतलब इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर भी प्रेजेंट है और इसके आगे एंटीरियरली भी प्रेजेंट है। वो दो मसल्स का नाम है, एक तो है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और एक है स्टाइलोहायोइड मसल। मैं याद दिला दूं, देखो यहाँ लिखा था, इसी के अंडर डीप, इसी के डीपली तो प्रेजेंट थी ना फेशियल आर्टरी, नेक में स्टार्ट हुई थी जब। तो दो एंटीरियर रिलेशन तो यही हो गए, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है, इसके अलावा एक और था जिसके डीपली ये प्रेजेंट थी, जिसका नाम है लोअर पार्ट ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। तो ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आएगा, जिसको बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। अब देखो इस फेशियल आर्टरी के बैक साइड पे क्या प्रेजेंट है, यानी पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? फेरिंग्स। तो हम लिखेंगे फेरिंग्स वाला पार्ट। और फेरिंग्स की कुछ मसल्स तो तुम देखो लिखी है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल जो स्टाइलॉइड प्रोसेस से फेरिंग्स तक एक्सटेंड करती है, स्टाइलोफेरेंजियस मसल। और बाकी है मिडल एंड सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरिंग्स। क्या क्या है? स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड मिडल एंड सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरिंग्स। चलें, हो गया। तो नेक्स्ट अप अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ फेशियल आर्टरी इन द फेस। तो फेस वाले रीजन में
क्या क्या चीजें इसके एंटीरियर रिलेशन में आती हैं और क्या क्या इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती हैं। तो देखो ये यहाँ प्रेजेंट है आर्टरी, है ना। तो अब देखो इसके बैक, इसके आगे की तरफ क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस है साहब। तो फेशियल नर्व की जो ब्रांचेस निकलती हैं वो इसके एंटीरियर रिलेशन में आती हैं। इसके अलावा फेशियल वेन जो कि यहीं से पास करती है, तो वो भी इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। फेशियल आर्टरी के एंटीरियर रिलेशन में प्रेजेंट है फेशियल वेन। देन हमारी दो मसल्स होती हैं जिनका नाम है जाइगोमेटिकस मेजर एंड जाइगोमेटिकस माइनर, जो कि जाइगोमेटिक बोन से यहाँ माउथ तक एक्सटेंड करती हैं, जो कि ऐसे आती। तो ऑब्वियसली इसके एंटीरियर रिलेशन में ही होती हैं ये मसल्स, जाइगोमेटिकस मेजर एंड जाइगोमेटिकस माइनर। देन वी हैव स्किन एंड सुपरफिशियल फाशिया, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। ये देखो सारी स्किन है, सुपरफिशियल फाशिया है, ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आ गया। अब देखो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है। सबसे पहले तो है मैंडिबल, लोअर पार्ट में ये है मैंडिबल। तो मैंडिबल है इसके पीछे। इसके अलावा यहां पर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं बक्सीनेटर मसल। तो बक्सीनेटर मसल भी है इसके पोस्टीरियरली। और इसके अलावा एक मसल होती है लिवेटर एंगुलाई ओरिस, जो कि एंगल ऑफ माउथ को एलिवेट करती है। तो ये वाली मसल भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। तो बताओ रिलेशंस हो गए पूरे, क्योंकि अब सिर्फ इसकी ब्रांचेस बचती हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। सर्वाइकल रीजन में अलग ब्रांचेस और फेशियल रीजन में अलग ब्रांचेस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, जो कि असेंड करके ऊपर जाएगी पैलेट की तरफ। तो देखो लिखा है अराइज नियर द ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी, यानी जहां से फेशियल आर्टरी अराइज होती है बिल्कुल वहीं से फेशियल आर्टरी में से असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है ओवर द अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, जो कि इसके पीछे है। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर फेशियल आर्टरी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, तो उसके भी अपर बॉर्डर से पास करके ये आर्टरी सप्लाई करती है पैलेट को। नाम है उसका भाई असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। असेंड करेगी, ऊपर जाएगी और पैलेट को सप्लाई करेगी। सही है, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। देन वी हैव सेकंड दैट इज टॉन्सिलर आर्टरी, जो कि पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई करती है। कैसे जाती है? सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल को पियर्स करके पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई करती है। और मैं एक बात बता दूं, जो पैलेटाइन टॉन्सिल होता है ना, उसके जस्ट पोस्टीरियरली सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल ही प्रेजेंट होती। तो जब तुम टॉन्सिल वाला टॉपिक पढ़ोगे तो तुम देखोगे ये चीज कि टॉन्सिल के जस्ट बैक साइड पे सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है। तो ऑब्वियसली जो टॉन्सिलर आर्टरी है वो इस मसल को पियर्स करके टॉन्सिल तक, पैलेटाइन टॉन्सिल तक पहुंचेगी और उसको सप्लाई करेगी। इसके अलावा तुमने देखा था कि फेशियल आर्टरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड के पोस्टीरियर बॉर्डर से पास करती है, उस पर ग्रूव करती है। तो ग्लैंड्यूलर ब्रांच एक आर्टरी की ब्रांच है फेशियल आर्टरी की, जो इस ग्लैंड को सप्लाई करेगी। ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास सब मेंटल आर्टरी, जो कि माइलोहायोइड मसल के ऊपर रन करती है। यहां प्रेजेंट है माइलोहायोइड मसल। ठीक है। हायोइड बोन से लेकर माइलोहायोइड ग्रूव होती है मैंडिबल के अंदर वाली साइड, मतलब जैसे ये मैंडिबल है, इसके मीडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे एक ग्रूव है, वहां पे अटैच करती है माइलोहायोइड मसल। तो जो सब मेंटल आर्टरी है माइलोहायोइड मसल पे रन करती है, माइलोहायोइड नर्व के साथ।
और सप्लाई करती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये माइलोहायोइड मसल पे रन कर रही है तो माइलोहायोइड मसल को सप्लाई करती है। इसके अलावा सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है, और इसके अलावा सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को भी ये सप्लाई करती है। बताओ, हो गया? चले आगे। अब आ गया इसका फेशियल पार्ट, और यहां से कौन सी ब्रांचेस हैं? तो बहुत इजी है। देखो, एक है इंफीरियर लेबियल आर्टरी जो कि लोअर लिप को सप्लाई करेगी। एक है सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो कि अपर लिप को सप्लाई करेगी। एक है लेटरल नेजल आर्टरी जो कि एला एंड डोर्सम ऑफ द नोज, देखो एला ये वाला रीजन होता है, ये वाला, तो एला ऑफ द नोज को ये सप्लाई कर रही है, और डोर्सम ये वाला पार्ट होता है, तो डोर्सम को भी सप्लाई कर। नाम क्या है इसका? लेटरल नेजल आर्टरी। और लास्ट होती है एंगुलर आर्टरी, ठीक है, जो कि मीडियल एंड ऑफ द आई तक, मतलब नेजल एंड यहां तक ऐसे रन करके आती है यहां तक। देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ फेशियल आर्टरी विच रन्स अप टू मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। पैल्पेब्रा होती है ये आईलिड, तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, यहां तक ये रन करती है। और उसके बाद ये अनास्टमोज करती है विद डॉर्सल नेजल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। बताओ, इजी था? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फेशियल आर्टरी वाला पार्ट भी खत्म होता है। सो वील मीट अगेन इन अनदर लेक्चर विद अनदर टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।